एक कर्ता और एक क्रिया के साथ हम लोग सरल वाक्य के रूप में विधानवाचक वाक्य का उदाहरण रख सकते हैं। जैसे वह बाजार जाता है। दूसरा है इच्छा बोधक। जिस वाक्य में अपनी इच्छा प्रकट की गई हो तथा जिसमें हार्दिक भावना हो उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ विदित हो कि इच्छा बोधक में सकारात्मक सोच के साथ ही हम उदाहरण प्रस्तुत करें। तीसरा है आज्ञा बोधक। जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश दिया गया हो उसे आज्ञा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अगला है प्रश्न सूचक। जिस वाक्य से प्रश्न करने का बोध हो उसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें आमतौर पर हम लोग कुछ प्रश्न सूचक शब्द होते हैं जैसे कब, क्या, कौन, कहाँ, कैसे आदि शब्द प्रयुक्त करते हैं। जैसे तुम क्या करते हो। इसमें प्रश्न के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह देना आवश्यक होता है। अगला है विस्मय सूचक। तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, दुख आदि प्रकट किया गया हो वहां विस्मय सूचक वाक्य होता है। यहाँ ध्यान रहे कि विस्मय सूचक शब्द के साथ विस्मय सूचक चिन्ह देना आवश्यक होता है। जैसे वाह भारत मैच जीत गया, तो यहाँ वाह के बाद हम लोग विस्मय सूचक चिन्ह देंगे। अगला है निषेधवाचक। जिस वाक्य में मनाही एवं नकारात्मकता का प्रयोग हो वहां निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम वहां मत जाओ या हमें यह काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो है निषेध मनाही और न के अर्थ में है, इसलिए यहाँ निषेधवाचक वाक्य होगा। अगला है संदेहवाचक। जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी। क्योंकि वर्षा होने में संदेह है इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। इसके लिए हम लोग शायद, संभवतः आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबसे अंतिम है संकेतवाचक। जिस वाक्य में एक क्रिया के माध्यम से दूसरी क्रिया की ओर संकेत किया गया हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि तुम खूब मेहनत करते तो परीक्षा में सफल होते। तो इस तरह से अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के 8 भेद हैं उसका हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें 2-3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं भेद दिया रहेगा तो उसका उदाहरण लिखना रहेगा, कहीं पर उसका उदाहरण दिया रहेगा तो उसका भेद लिखना रहता है। और कभी कभी एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन भी करना होता है। तो उसकी परिभाषा और उदाहरण अच्छी तरह से जानकर हम लोग इस तीनों तरह से पूछे जाने वाले प्रश्न को परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।